इतना अंधेरा काहे है बे? ओ राधिका, अरे ओ राधिका रानी, कहाँ है आपकी वो राधिका रानी जी? जी जी, वो तो घर में नहीं है। कहिए, काम था कुछ? सब कुछ यहाँ पूछ लेंगे का? अंदर बुलाइए, चाय पानी पिलाइए, विस्तार से बताते हैं। चलिए आइए आइए। हाँ तो क्या पूछ रही थी आप? चलिए हम ही बता देते हैं। कहा है कि बात एकदम से साफ है, पर क्या करें, तुम्हारी बहुरानी खोपड़िया में घुस नहीं रही है ना। देखिए उस दिन डायरी में हम कितना इज्जत और प्रेम से आपको समझाए थे कि नहीं, कि तुम्हारी राधिका रानी का साया भी हमारी हवेली या हमारे अभय बाबू के आसपास नहीं ना दिखाई देना चाहिए। पर क्या करें, तुम्हारी बहुरानी मानती नहीं, बार बार एक ही गलती दोहरा रही है। लेकिन हम बार बार समझाने नहीं ना आएंगे, इसलिए अपनी बहुरानी को अच्छे से समझा दीजिएगा कि गलती से भी गलती दोबारा ना करे, वरना। ए भैया, ठाकुर होके औरतों पे शान काहे दिखा रहे? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। कान्हा, राजपुरोहित के चुनाव के लिए सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, और अगर इन 2 दिनों में आपने उनकी याददाश्त वापस नहीं लौटाई तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, और राजपुरोहिती की मान मर्यादा सब नष्ट हो जाएगी। कान्हा, मैं उनके पीछे पीछे चंदनपुर जा रही हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि उनकी याददाश्त वापस लौटाने में मैं सफल रहूं। कहा राधिका जी, इतना ठुमक ठुमक के कहाँ जा रही हैं आप? हम आए हैं ना आपको लेने के लिए। चलिए, अरे चलिए ना। बारात में आए हो का? जाके पकड़ो का। तुम क्या यहाँ फिल्म देखने आए हो? अबे पूजा करने आए हो, जाके पूजा करो। बदमाश रंजन सचमुच कुछ कर ना बैठे। अच्छा हुआ जो राधिका उस बदमाश के आने के पहले ही चंदनपुर के लिए निकल गई।
राधे राधे। क्या बात है भाई, सबके चेहरे का जाग्रफी काहे बदल गया? आओ बिरजू। राधे राधे। अरे भाई, हवा का रुख बदला। कल तक कहीं और बह रही थी, आज कहीं और बह रही है। हवा तो है ही ऐसी। कहिए, आज अचानक हमारी याद कैसे आ गई आपको? बिल्कुल सही फरमाया भाभी जी आपने। अब देखिए, 2 दिन बाद 5 साल की शर्त का समय पूरा हो जाएगा और हमको लगेगा कि हमारा जन्मों का वनवास खत्म हो गया। हमको राजपुरोहिती मिलेगी। और वैसे भी आप लोगों ने बहुत निभा ली जिम्मेदारी। अब हम बाप बेटे की बारी है। तो आप ये बताने आए हैं? कहा है कि हम जो हैं सो न्योता देने के लिए आए। 2 दिन बाद नए राजपुरोहित का अभिषेक होगा। आप लोगों को जानकर हार्दिक प्रसन्नता होगी कि हमारे बेटे अर्जुन को राजपुरोहित की बागडोर सौंपी जाएगी। परंपरा के अनुसार पूर्व राजपुरोहित का परिवार ही नए राजपुरोहित का अभिषेक करता है। तो आप लोग आइएगा जरूर। हम आएंगे और साथ में। सुशील भैया, हम अभी तक अपनी परंपरा ना तो भूले हैं और ना ही कभी भूलेंगे। बंसी बजैया कहते हैं सबर का फल मीठा होता है। जिस घर में मेहमान बन के आए थे, अब वो घर हमारा होगा। राज करेंगे हम राजपुरोहित बनकर। अच्छा ये बताइए कि वो राधिका नाम की छोटी बहू कहां दिखाई नहीं दे रही है? बाद में हमको ताना मारेगी कि अर्जुन को राजपुरोहित बना दिया और हमको बधाई देने तक का मौका नहीं दिया। सुशील भैया, आप निश्चिंत रहिए, ऐसी नौबत नहीं आएगी। कान्हा हमारे साथ है और सब देख रहे हैं। ईश्वर करे ऐसा ही हो भाभी जी। फिलहाल तो यहाँ बहुत गर्मी है। आप लोग जो है शीतलता का इंतजार करिए, हम चलते हैं। क्या कर रहे हो बे? छोड़ो इनको। बहुत तेज थप्पड़ लगाती हैं। छोड़ो, जाइए, हमको इनसे प्राइवेट में कुछ बात करना है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो। मेरा यहाँ से जाना बहुत जरूरी है। मेरा परिवार मेरा इंतजार कर रहा है। अभी वो बहुत मुसीबत में है। मुझे यहाँ से जाने दो, छोड़ दो मुझे। वैसे राधिका जी, वो दिन चाटा बहुत टॉप का मारे थे आप। याद है कि भूल गई? अब क्या करें, हमरे ऊपर इतना बड़ा एहसान किए रही तो उपकार तो हमको चुकाना ही था ना। आज हमारा बहुत मन कर रहा है अपना ही कोमल हाथ से हमारे गाल पर चाटा मारिए, हमारे गाल को स्पर्श कीजिए। मारिए ना चाटा हमको। अरे मारिए मारिए। एक औरत के साथ ऐसी नीच हरकत करते हुए तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? कान्हा तुम्हें इस हरकत के लिए कभी माफ नहीं करेंगे। कहा करेंगे कान्हा? आके अपना सुदर्शन चक्र से हमरा गर्दन उड़ा देंगे का? वध कर देंगे हमरा। सूरज का उगने में देर हो सकत है, पर हमरी बहू का किसी भी काम में 1 मिनट का देरी नहीं। या का कहते हैं हीरे जैसा बहू, पर ये हीरा हमरा बंदर जैसा बेटा का हाथ लग गया। यह बात का अफसोस है हमें। कहाँ है वो राजकुमार? दिखाई नहीं देते है सवेरे से। जी पता नहीं, कुछ बताकर नहीं गए वो।
बस यह बात गड़बड़ है तोरा माँ कि ऊ को खुला छूट दे के रखी हो। मर्द जानवर की तरह होत है, ऊ का खूटे से बांध कर ना ही रखो तो जहां तहां निकल जाते हैं मुंह मारे का वास्ते। और होशियारी यह बात में है कि ऊ का पता न चलना चाहिए कि वो खूंटे से बंधा है, वरना सब तोड़ ताड़ के भाग जाते हैं। इतना सीधा बनने से काम ना ही चलेगा बहुरानी, तनिक चालाक बनो, होशियार बनो, वो आवारा गर्द का लगाम कस कर पकड़ कर रखो, समझी? जा। और आज लिपट जाएं तो हमें ना छुड़इयो। जी राधे राधे। बहुत इंतजार करा दिया आपको राधिका जी। सॉरी 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 सॉरी, लेकिन अभी इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं। पर अब आपका और हमारा समय शुरू होता है। टिक टिक आ रहे अब। टिक 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 टिक, समय समाप्त, खेल खत्म। पर ये खेल का इनाम दिए बिना तो हम का जाने नहीं देंगे। लटका के काय खड़ा चाबी देवे, उसी का मौका है। हास घर की औरत का इज्जत करते तो आज तक हम तो का देखे नहीं, अब बाहर की औरत का इज्जत उतारे का हिम्मत करे है तू। मैं हम नहीं जानते ये लड़की कौन, हम तो आपका पुराना ऑफिस साफ करने के वास्ते आए थे। ये लोग सफाई के नाम पे आज जो तू गंदगी फैलाए है ना, वो का दाग हमारे माथे से कभी ना निकलेगा। साधु या भगवान तो हम भी ना हैं, और औरत का इज्जत का मामला में नाइंसाफी हम कभी ना ही होने देंगे। और वो नाइंसाफी हमारा अपना बेटा करे तो ओका दुगनी सजा मिलनी चाहिए। बहू का जिंदगी का ख्याल ना होता, खुशियां ही काट के फेंक देते हम तो का। कौन है वो लड़की? किसका उठा के लाया? बोल। क्या हुआ? बिच्छू डंक मार गया तोरा जुबान को? कौन है? बोल।
है एक लड़की, आप नहीं जानती हूँ का। तू गायब हो जा अब भी हमार नजरों के सामने से, जा। और सुन, तू दोबारा ऐसी हरकत की तो तेरा गर्दन काट के हम हवेली के बाहर टंगा देंगे, समझा तू? तुम लोग खड़े खड़े का तमाशा देखा तो चलो। वो लड़की जो भी हो, उसका इज्जत के साथ यहाँ से जाने दो। भैया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हमरा नहीं, माता राम जी का कीजिए। वो आदेश दिए रही आपका छुड़ाई के खातिर। आप मेरी तरफ से उन्हें धन्यवाद जरूर कह दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए। आइए। मेरी उलझन सुलझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक और विनती है आपसे, मैं आज उन्हें मिलने चंदनपुर जा रही हूँ कान्हा। मुझे खाली हाथ मत लौटने देना। उनकी याददाश्त वापस लाने में मेरी मदद करना कान्हा। मुझे आशीर्वाद दो। भैया, क्या बात है, आप इतनी परेशान क्यों लग रहे हैं? अब तो सब कुछ हमारे हिसाब से ही हो रहा है। भैया, जब से आपने राधिका को किडनैप किया है, तब से मैं बहुत आराम महसूस कर रही हूँ। अरे छुटकी, आराम तो हम भी महसूस कर रहे थे, पर हिटलर का होते हुए हमारी किस्मत में आराम कहाँ है भला? सारा प्लान चौपट कर दिया वो हिटलर। क्या 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 मायने? अरे हमरे रास्ता में रोड़ा डाले के सिवा और कुछ कर सकत है का वो? पता नहीं कहां से पता चल गया होगा कि हम किसी लड़की का कब्जे में कर रखे हैं। क्या माई को सब कुछ पता चल गया? लेकिन कैसे? अरे हमको क्या पता छुटकी। का वफादार पवन पुत्र हनुमान अपना सूत्र भिड़ा के पता लगा दिए होंगे कि हम कोई लड़की का कब्जा में किए हुए हैं। भैया, इसका मतलब माई को पता चल गया कि आपने राधिका को का नाम मत ले। माई को सिर्फ इतना मालूम है कि हम वो लड़की का कब्जे में रखे थे। माँ को का नाम नहीं मालूम। वो का आजाद भी माई का आदमी कराए हैं, लेकिन माई बहुत कोशिश की हमका पूछने की कौन है, पर हम भी नाम नहीं बताए। बात इधर का उधर घुमा दिए। इसका मतलब अब वो आजाद हो चुकी है? हाँ, वो हिटलर की कृपा से। भैया, वो तो वहां से निकलते ही सीधा अभय के पास जाने की कोशिश करेगी। नहीं भैया, मैं ऐसा नहीं होने देना चाहती। अरे तू चिंता मत कर छुटकी, वो हिटलर है तो हम का संतान है। हमको मालूम है होगा कितना बात सुनना चाहिए और कितना नहीं। वैसे भी वो राधिका हमरा कैद से आजाद हुआ है, हमरा शिकंजा से नहीं। हमरा आदमी पूरा नजर रखा है उसका ऊपर। बचकर कहाँ जाएगी राधिका? आज बाहर से का गुल खिला के आए रहे, बताए रहे का तो का। ना ही बताए तो पूछो जरा इनसे। अगर ई का ऐसन हरकत का पता विभा को चलेगा तो का बीतेगी ऊपर। भगवान ई का इतना सुंदर समझदार जीवन संगनी दिए हैं, पर ई नालायक उनका मान समझत ही नहीं। लाख बार हम समझाई दिए, पर हमरा बात ई का दिमाग में घुसत ही नहीं। बहन है
तू समझाए का कोशिश कर जराई का, शायद तोरा बात समझ आई राजकुमार। माताराम जी, वो धैर्य में पंडित जी आपका इंतजार कर रहे हैं। आवत है नालायक। आपने इस घर को बहू नहीं, एक बेटी दी है। पिछले 5 सालों में कितनी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा हमें, लेकिन हमारी छोटी बहू ने डट कर उनका सामना किया। हमेशा अपने इस विश्वास के साथ जीती रही कि देव हमें छोड़कर गया नहीं है। और देखिए तो उसके विश्वास की जीत हो गई। हाँ शास्त्री जी, उसका विश्वास जीत गया। विश्वास जीत के? हाँ शास्त्री जी, हमारा देव जिंदा है। और वो यही है। हे प्रभु, तेरी लीला अपरंपार। कहाँ है हमारे दामाद बाबू? और आप लोग अभी तक आगरा में क्यों हैं? आप लोगों को तो उनके साथ दिल्ली में होना चाहिए था। कहाँ है हमारे दामाद बाबू? 5 वर्ष पूर्ण होने में केवल 2 ही दिन शेष रह गए हैं समधन जी। और वो सुशील और अर्जुन राजपुरोहित बनने का उत्सव अभी से मना रहे हैं। हमारे यहां भी न्योता देने आए थे, कह रहे थे कि अवश्य आइएगा, आने का व्यय भी स्वयं देंगे वो। बताइए ना, कहां है हमारे दामाद बाबू? कहां है समधन जी? क्या हुआ समधन जी? आप कुछ कह क्यों नहीं रहे? शास्त्री जी, देव हमें मिल तो गया है, लेकिन उसकी याददाश्त चली गई है। एक छोटी सी उम्मीद लेके आए हैं आपके पास। कहिए पंडित जी, क्या सहायता कर सकत हम आपकी? वो माता राम जी, आपका दिया हुआ मंदिर से ही हमारा घर चलता था। 5 साल के लिए हम बाहर गए तो वो मंदिर आपने किसी और को चलाने दे दिया। अगर वो मंदिर फिर हमें वापस मिलता तो हमें घर चलाना आसान पड़ता। क्या बात कर रहे हो पंडित जी? वो मंदिर जितना हमरा है उतना आपका भी है। आप कल ही से वहां पर पूजा पाठ शुरू करा। वैसन भी आपका हमारे ऊपर 5 साल पुराना उपकार बकाया है। वो वक्त भी हम आपको दक्षिणा देने का कोशिश किए रहे, आप थे नहीं हुआ, दिल्ली गए थे शायद। दक्षिणा? का बात की दक्षिणा माता राम जी? लो पंडित जी, आप ही का मंदिर में तो हमार बेटी कनिका का गंधर्व विवाह संपन्न हुआ था। आपका आशीर्वाद से हमको अभय बाबू जैसा दामाद मिला है। वो वक्त भी हम ढंग से धन्यवाद नहीं कर सके, अब धन्यवाद भी करेंगे, दक्षिणा भी देंगे। का बात कर रही है माता राम जी? किसी ने आपको जरूर गलत बताया है। आपका दिया हुआ खाते हैं, फिर आपकी बिटिया की शादी आपसे पूछे बिना कैसे कर सकते हैं हम? ऐसा भूत बन के काहे खड़ी है? जवाब दे हमका। कब, कहाँ, कैसे तो आज शादी हुआ? वो कुछ ही दिन पहले टीले वाले मंदिर में मैंने और अभय ने गंधर्व विवाह किया है। वहाँ के जो पंडित जी हैं, उन्होंने ही हमारी शादी करवाई। वो ही हमारी शादी के साक्षी। आप निश्चिंत रहा पंडित जी, हम आपका सहायता जरूर करेंगे। धन्यवाद माता राम जी, अब आज्ञा दीजिए। चस बंधुओं, चस।
अब तो समझ लो कि हर रोज जश्न का माहौल होगा। अर्जुन बेटा को राजपुरोहित बनते हुए देखने का अरमान बस ये समझ लो कि पूरा होने को ही है। राधे राधे सुशील बाबू। कहीं आपके दिल के अरमा आंसू में ना बह जावे। अरे पंकज, अब काम करिए, साहब लोग को बाजू वाले रूम में बैठाइए, थोड़ा अम्मा जी से गुफ्तगू करना रिश्ते में है ना। बैठ बैठ, बुरा मत मानिएगा, बैठ। विराजिए अम्मा जी, विराजिए। क्या बात है अम्मा जी, इतना हैरान परेशान काहे लग रही है? हड़बड़ा तो आप जावेंगे सुशील बाबू हमारी बात सुन के। पहेलियां मत बुझाइए ना अम्मा जी, साफ साफ बोलिए क्या बात है? साफ साफ ही तो कह रहे हैं सुशील बाबू। अर्जुन को राजपुरोहित बनावे का सपना छोड़ दीजिए। भाई आपने कहा और हमने कर लिया है। अरे हलवा है का अम्मा जी? बात का है अम्मा जी, बात का है? बोलिए ना, साफ साफ बोलिए क्या बात? वही कह रहे हैं जो आप सुन रहे हैं। असली राजपुरोहित वापस आ गए हैं और ये वक्त चंदनपुर में है। देव बाबू जिंदा है? देव बाबू वापस आ गए हैं और वो राधिका की बच्ची उसको लिवाने गई है। चलत हम चलत है सुशील बाबू। राधे राधे। आप अपने दोस्तों के साथ जश्न मनाइए ना। वो क्या है, असली देव बाबू जब आ जाएंगे, असली राजपुरोहित, तब तो आपको शौक ही मनाना पड़ेगा। तब तक के लिए जश्न मना लीजिए। राधे राधे। नहीं अम्मा जी, नहीं। इतने साल से जिस दिन का इंतजार किए, अब जब वो दिन करीब आया है तो ये अधिकार अपने परिवार से किसी को कैसे भी छीनने का मौका नहीं देंगे, नहीं देंगे अम्मा जी। हेलो, देव बाबू जिंदा है। तुम लोग इसी वक्त चंदनपुर जाओ और उनका जीवन लीला वहीं समाप्त कर दो। और अगर तुमने उनका जीवन लीला समाप्त नहीं किया ना, तो तुम्हारे जीवन लीला का बंसी हम बजा देंगे। तुरंत रवाना हो, चलो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।